मंगलाचरण करेंगे, सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। भक्ताम्बरप्रणतमौलिमणिप्रभाणा, मुद्योतकं दलितपापतमोवेतानं, सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा, वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। आचार्य मांगदुंग द्वारा विरचित ये हमारा भक्तांबर स्तोत्र, जिसके अंदर हम जान रहे हैं रहस्य भक्तांबर स्तोत्र का, कि क्या रहस्य, क्या निधि इस भक्तांबर स्तोत्र में भरी गई है आचार्य मानतुंग द्वारा। क्या है, अनेक बार हम इस भक्तांबर स्तोत्र का पाठ करते हैं, लेकिन इसका अर्थ भली प्रकार से जान नहीं पाते हैं, क्योंकि संस्कृत में बस वाचन कर लेते हैं और इसका क्या अर्थ था, क्या हमने कहा, हमको यही पता नहीं होता। ऐसे हम दिन में 2-3 बार भी पढ़ लेते हैं, जब मंदिर जाते हैं तो 2-3 बार पाठ, अखंड पाठ चल रहा था उसमें बैठ जाते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन उसका अर्थ हमें समझ में नहीं आ पाता, क्योंकि ये संस्कृत भाषा में है। और ये भी हो सकता है कि कभी हमने समझने की कोशिश ही नहीं की कि इस छंद में आचार्य मानतुंग कहना क्या चाह रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। अब यहाँ पे हम क्या चर्चा करेंगे कि आचार्य मानतुंग ने किस भावों से भक्ति की गई है, क्या भाव इसमें व्यक्त किए गए हैं, क्या इसमें कोई चमत्कार है, क्या इसके मंत्रों को पढ़ के, क्या इनके श्लोकों को पढ़ के किसी चीज की सिद्धि होती है, कोई चीज इष्ट वस्तु की क्या हमें प्राप्ति हो जाती है, या कोई रोग मिट जाता है, क्या कुछ होता है। क्योंकि लोगों ने अनेक कल्पनाओं से इस भक्तांबर स्त्रोत को, जिसमें निष्काम भक्ति की गई है, उसको कामना सहित भक्ति वाला बना दिया है। मतलब निष्काम भक्ति जिसमें एक चीज की भी मांग नहीं की गई है, लेकिन किसी ना किसी छंद को इस रूप में बना दिया कि इसके पढ़ने से हमको ये चीज मिलती है, या इसको इतनी बार पढ़ेंगे तो इस चीज की प्राप्ति होगी, इसको इतनी बार पढ़ेंगे तो इसको इस चीज की प्राप्ति होगी। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। वास्तव में अभी तक हमने जितने छंद देखे, हमने 5 छंद देखे। आपने 5 छंदों में देखा कि कुछ भी मांगा गया है भगवान से कि आप ये देते हो, इसको पढ़ेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, ऐसा कहीं पे भी नहीं किया गया। मात्र भगवान की भक्ति की गई है। भगवान कैसे हैं, भगवान के गुण को जान के मात्र उनकी भक्ति की गई है, और कुछ नहीं किया गया है। वैसे अगर आप देखें कि ये चीजें चलती कैसे हैं, माने ये उल्टी मान्यता कहें या कि अंधविश्वास, ये फैलता कैसे है कि इसको पढ़ने से ये चीजें होती हैं। बहुत छोटी सी चीज जल्दी से बताऊंगा कैसे हुआ ये काम, कि हम इस छंद को पढ़ेंगे तो हमें ये मिलेगा, इस छंद को पढ़ेंगे तो ये मिलेगा, 22वें छंद को पढ़ेंगे तो पुत्र की उत्पत्ति होगी। ये सब कैसे मिथ्यात्व फैला, कैसे ये अंधविश्वास फैला कि इसको पढ़ने से पुण्य मिलता है, ये कैसे फैला। तो इतनी सी इसके पीछे फिलॉसफी, इतना छोटा सा कारण है इसके पीछे। हम भक्ति करते हैं, भक्ति है शुभ परिणाम। क्या है? भक्ति है शुभ परिणाम। शुभ परिणामों से क्या होता है? शुभ परिणामों से शुभ कर्म बनते हैं। शुभ कर्म माने पुण्य कर्म बनते हैं। पुण्य कर्म बनते हैं तो ऑटोमेटिकली जब पुण्य कर्म बंधे हैं तो पुण्य कर्मों का ही उदय आएगा, मतलब उनका फल भी पुण्य रूप ही आएगा। तो हमें पुण्य के उदय में इष्ट सामग्री मिलती है, इष्ट संयोग मिलते हैं। तो एक तरीके से मान्यता क्या हुई कि ये इसको जब हम भक्तांबर स्त्रोत को पढ़ते हैं तो शुभ भाव हो रहे होते हैं उस समय हमारे। जिस समय शुभ भाव होते हैं तो पुण्य का बंध होता है, तो हमें पुण्य के उदय में हमें इष्ट सामग्री मिलती है। तो सब ने इसको पढ़ना चालू कर दिया कि भैया इसको पढ़ने से तो बहुत पुण्य मिलता है, इस छंद को पढ़ने से ये मिलता है, इस छंद को पढ़ने से ये मिलता है। लेकिन ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है।
क्योंकि जो भी व्यक्ति पुण्य की इच्छा रख के इस छंद को पढ़ता है उसको कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता है माने क्या, मतलब मिलता तो है लेकिन अनुकूल नहीं मिलता, क्योंकि जो वो पुण्य रूप था वो पुण्य रूप ना बन के पाप रूप बनेगा। क्योंकि कहीं पे भी किसी प्रकार की भी इच्छा पुण्य रूप नहीं होती, वो पाप रूप होती है। इच्छा किसी प्रकार की करनी, इच्छा किसी प्रकार की नहीं करनी, कामना किसी प्रकार की नहीं करनी। इसलिए हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये पूरा भक्तांबर जी का पूरा स्त्रोत 48 काव्य निष्काम भक्ति पे आधारित है, किसी वस्तु की मांग नहीं की गई है। जो वस्तु किसी चीज की मांग रख के कि मंदिर में जाएं और मंदिर में ये सोच के बैठे कि आज हमें ये मिलेगा, या मैं पेपर में पास हो जाऊं, या मेरी जॉब लग जाए, कुछ भी हो जाए, एक्स वाई जेड हो जाए, इसलिए मैं आपका ये भक्तांबर जी का पाठ रखवाऊंगा, भक्तांबर जी का पाठ करेंगे हम घर में, ऐसा जो भी माने, तो उसमें पुण्य ना बन के पाप ही बनता है। क्योंकि आपकी इच्छा है भोगों के प्रति। मतलब सोचिए हम किसके दरबार में आ रहे हैं, दरबार से माने हम उस जिन मंदिर में आ रहे हैं जिसमें भगवान कैसे हैं, वो वीतरागी हैं, जो जिनके पास स्वयं कुछ नहीं है और स्वयं देने के लिए भी कुछ नहीं है। मतलब जिन्होंने खुद सब कुछ त्याग दिया है वो आपको कुछ कैसे दे सकते हैं, सबसे बड़ा लॉजिक। अगर उनके पास कुछ होता तो वो आपको कुछ देते भी। उन्होंने स्वयं अपने पास कुछ भी नहीं रखा है। हमारे मुनिराजों की ही बात करते हैं, तन पे एक धागा, इतना सा मात्र परिग्रह भी उनके पास नहीं है, और वो तो भगवान है। भगवान के पास क्या परिग्रह। हम जो उन्होंने छोड़ दिया है उसकी हम मांग करने जा रहे हैं, एक तरीके से जो उनकी झूठन थी, झूठन से माने जो उनके द्वारा त्यागा हुआ था, हम उसको वापसी मांगना चाह रहे हैं। भगवान आपने तो छोड़ दिया लेकिन इसकी जरूरत हमको है, आप हमें दे दीजिए। बल्कि वो तो कह रहे हैं भैया तुम हमारे जैसे बन जाओ, तुम भी वीतरागी बन जाओ। भगवान के गुणानुवाद करके भगवान जैसा बना जाता है, भगवान के गुणानुवाद करके इष्ट सामग्री की प्राप्ति की इच्छा नहीं रखी जाती है। भगवान की भक्ति कैसी करनी चाहिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है। अभी आगे के छंद पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आएंगी। तो हमें पूरी भक्ति के अंदर एक चीज देखें कि हम जिनेंद्र भगवान के गुणानुवाद कर रहे हैं, तो समझें कि हम अपने भी गुणानुवाद कर रहे हैं। हमें भी द्रव्य रूप से ये सारे गुण हम में भी हैं, शक्ति रूप से हम में भी ये सारे गुण हैं, बस उसकी अभिव्यक्ति अभी नहीं हुई है। जैसे कहते हैं कि पूजन की पंक्ति में आता है कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो मात्र जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं करने जाते हैं, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा। क्या कहा, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा। जिनेंद्र भगवान के दर्शन मात्र स्तुति करने नहीं जा रहे, उनके दर्शन करने से अपने दर्शन करने जा रहे हैं। मतलब जैसे एक पेंडुलम होता है, पेंडुलम इधर से इधर दौड़ता है कि पहले इधर जाएगा फिर वापसी आएगा, फिर इधर जाएगा फिर इधर आएगा। ऐसे हमारी भक्ति होनी चाहिए, पहली हमारी दृष्टि होनी चाहिए भगवान के ऊपर, फिर वापसी जो पेंडुलम का काटा है वो अपने पास दौड़ के आना चाहिए। जिन दर्शन निज दर्शन, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा। मतलब ऐसा पेंडुलम का सर्कल चलना चाहिए, तो हमारी सच्ची भक्ति है, सच्चे दर्शन है, देव दर्शन, तब आपके सच्ची में कहलाएंगे। तब आप समझना, जब आपने निज दर्शन कर लिए उस समय समझना हाँ आपने सच्चे देव दर्शन कर लिए। जैसे कि समय सार की भाषा में थोड़ा सा कहें तो एक है वंदित्तु सब सिद्धे नमा समय साराय, मतलब कि सभी सिद्धों को नमस्कार हो, और नमा समय साराय मतलब अपनी आत्मा को नमस्कार हो। मतलब ऐसे काटा झूलना चाहिए। सिद्धों को नमस्कार कर रहे हैं तो साथ साथ उसके बाद अपने को नमस्कार करें। ऐसे ही अपने को नमस्कार करने का मतलब ये नहीं कि अपने को ढोक देना चालू कर दें, अपनी पूजा करना चालू कर दें। मतलब अपने गुणों को जानना प्रारंभ कर दें कि जैसे उनमें गुण है वैसे ही मेरे में गुण है। आत्मानुभूति प्रारंभ कर दें। इसी का नाम है जिन दर्शन कर निज दर्शन पा। बहुत बढ़िया पंक्तियां आती हैं कि जिसको मंदिर दूर लगता है वो नरक पास समझना, जिसको मंदिर पास लगता है वो स्वर्ग पास समझना, और जिसको निज मंदिर पास लगता है वो मोक्ष पास समझना। तीन बातें। जिसको मंदिर दूर लगता है वो नरक पास समझना, जिसको मंदिर पास लगता है वो स्वर्ग पास समझना, और जिसको निज मंदिर पास लगता है वो मोक्ष पास समझना। निज मंदिर पास माने क्या, मतलब अपना चैताल्य, निज चैताल्य जिसमें भगवान आत्मा विराजमान है, उसके दर्शन भी हमें इस भक्ति को पढ़ के होने चाहिए। जिनेंद्र भगवान की जो भक्ति यहाँ पे चल रही है उनके गुणों का अनुवाद करके अपने गुणानुवाद करना कि मेरे में भी ऐसे ही गुण है, मैं भी, जो पामर अभी मेरी दशा दिख रही है वो भी परमात्मा रूप में बदल सकती है। वो शेर भी
परमात्मा बन सकता है तो हम तो पंचेंद्रिय हैं, हम पंचेंद्रिय में भी त्रियंश ना होके मनुष्य हैं, तो हम ऐसा पुरुषार्थ क्यों ना करें कि हम भी भक्त से भगवान बने और हम भी ऐसी अवस्था को धारण करें जैसी अवस्था भगवान ने धारण की है। चलिए अगले छंदों पे हम चर्चा करते हैं। पिछले छंदों में देखा जाए तो पिछले छंद में हमने चर्चा की थी कि सोहम तथापि तब भक्ति वशान मुनीषा कर्तुम स्तवम विगत शक्ति रपि प्रवर्ता। मानतुंग आचार्य ने कहा था इधर कि उनके पास शक्ति बिल्कुल नहीं है, लेकिन भक्ति के वश होके वे भगवान के गुणानुवाद करते हैं। ऐसा ही कुछ भाव अगले छंद में व्यक्त कर रहे हैं। वो अपनी लघुता प्रस्तुत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे में इतनी शक्ति नहीं है, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं, उसके बावजूद भी मैं भक्ति करने का प्रयास करता हूँ। एक तरीके से मेरे में इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन जब भक्ति करता हूं तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ कि मैं ज्यादा ज्ञानवान हूं या कम ज्ञानवान हूँ। सारा भेद खत्म कर देता हूँ, बस मुझे भगवान दिखते हैं और भगवान की भक्ति दिखती है। भगवान की भक्ति करके अपने दर्शन होते हैं, इसलिए मैं भगवान की भक्ति करता हूँ। निकाल लीजिए आप छठवां छंद, छठवां श्लोक, काव्य नंबर 6। सब अपने सामने पुस्तकें रखे तो आसानी रहेगी, हम सब पढ़ते हैं एक साथ। अगला छंद मैं एक पंक्ति पढ़ूंगा, आप भी उस एक पंक्ति को दोहराना। अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्। यत्कोकिला किल मधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैक हेतु तच्चाम्रचारुकलिका निकरैक हेतु। जो जो शब्द जहां जहां पे जितना विराम है, अगर उसको देके पढ़ेंगे तो हम बहुत अच्छी तरह पढ़ पाएंगे। जैसे कि अल्पम, ल आधा है, पूरा ल नहीं है, अल्पम नहीं है। हम पूरा अच्छी तरह पढ़ेंगे तो पूरा अर्थ अच्छी तरह, जहां जितना है बस उतना ही पढ़े, क्योंकि संस्कृत कहा तो संस्कृत इसलिए सरल भाषा है। जो जहां पे लिखा है बस उसको पढ़े, अपने मन से नहीं पढ़े, अपने मन से उस अक्षर को पूरा ना करें, क्योंकि जो छंद होता है वो पूरा छंद भंग हो जाता है अगर एक भी अक्षर ज्यादा हो जाता है और एक भी अक्षर कम हो जाता है। तो क्योंकि संस्कृत है, संस्कृत में पूरा छंद, जो जिस छंद में लिखा गया है उस छंद के पूरे नियम होते हैं कि इसमें इतनी ही पंक्ति होनी चाहिए, इतने ही पद होने चाहिए, इतने ही अक्षर होने चाहिए। अगर वो एक भी अक्षर इधर उधर होता है तो छंद भंग हो जाता है। इसलिए कहा कि बहुत ध्यान से जितने अक्षर हैं उतना ही पढ़ें। एक बार मैं पूरा पढ़ता हूँ, जो शब्द हो आपको ध्यान देना और साथ साथ पढ़ना। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम तद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम्। यत्कोकिला किल मधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिका निकरेक हेतु। थोड़ा संधि विच्छेद देख लेते हैं तो और आसानी से पढ़ पाएंगे हम। सबसे पहली पंक्ति है अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम। इस पंक्ति में कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम। अगली पंक्ति में आइए, तद भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान माम। तो पहला शब्द है त्वत। क्या पहला शब्द? पहला शब्द है त्वत, फिर है भक्ति ही, फिर है एव। भक्ति रेव लिखा है उधर, वो है भक्ति ही एव। फिर है मुखरी, एक अलग शब्द है, कुरुते अलग शब्द है। फिर अगला शब्द लिखा है बलान माम, वो है बलात् माम। क्या है? बलात् माम मतलब जबरदस्ती, मुझसे। माम मतलब मुझसे, मुझे। फिर अगली पंक्ति, तीसरी पंक्ति, यत कोकिला किल मधु मधुरम विरौती। तो वहां पे शब्द है यत कोकिलः किल मधु मधुरम विरौती, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। फिर चौथी पंक्ति में तच्चाम्र, तच्चाम्र दिया है उधर, तो यहाँ पे तीन शब्द हैं। एक है पहला तत्, फिर है च, फिर है आम्र। तो टोटल बना तच्चाम्र। फिर है अगला चारु, फिर है कलिका, फिर एक चौथा शब्द जो अंतिम शब्द है निकरैक हेतु। वो क्या है? वो शब्द है निकर एक हेतु।
क्या शब्द है? निकर एक हेतु। तो ये पूरा हमने संधि विच्छेद तोड़ तोड़ के शब्दों को समझ लिया कि शब्द क्या है। अब अगर हम पढ़ेंगे तो हमें और पढ़ने में आनंद आएगा, क्योंकि हमने संधि विच्छेद पढ़ लिया कि कहाँ हमें रुकना है और कहाँ हमें नहीं रुकना है। तो अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम, तद्भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान माम, यत कोकिला किल मधु मधुरम विरौती, तच्चाम्र चारु कलिकानिक रेक हेतु। तो क्या अर्थ है इसका, समझते हैं कि पहले के छंदों में तो अभी मानतुंग आचार्य अपने को क्या कह के आए थे, पहले के छंद में अपने को कह के आए थे कि उनमें इतनी शक्ति नहीं है, और अगर उससे पहले भी छंद में चले तो कहें कि उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, पहला ही शब्द, छठवें काव्य का पहला ही शब्द अल्पश्रुतम। क्या कहा? अल्पश्रुतम, मतलब वे अल्प ज्ञानी हैं, कम ज्ञान है उनमें। कौन कह रहे हैं ये? बात को ध्यान रखिए कि कौन कह रहे हैं। अल्पश्रुतम, हमारे भगवान कह रहे हैं कि वो अल्पश्रुतम, अल्प ज्ञानी है, अल्प अभ्यासी हैं, उनको शास्त्रों का इतना अभ्यास नहीं है। ऐसा कौन कह रहे हैं? मानतुंग आचार्य कह रहे हैं, जो खुद आचार्य हैं, जिन्होंने इसी भक्तांबर काव्य की रचना की है। 48 काव्य, वो भी संस्कृत में, इतनी बढ़िया रचना जो आज लोकप्रिय है। वे अपने को क्या कह रहे हैं कि मैं अल्प श्रुतम, मैं अल्प ज्ञानी हूं, मैं ज्यादा शास्त्रों का ज्ञाता नहीं हूं, अल्प श्रुतम। फिर क्या कहा? श्रुतवत श्रुतवताम परिहास धाम, मतलब कि श्रुतवताम माने विद्वान लोग, ज्ञानी लोग, परिहास धाम, परिहास माने हंसी उड़ाएंगे, मेरी हंसी उड़ाएंगे, मतलब मैं हूं अल्प ज्ञानी, और जो विद्वान लोग हैं, जो विद्वान हैं, जो शास्त्रों के अधिक ज्ञाता हैं, उनके सामने मैं हंसी का पात्र बन जाऊंगा, क्योंकि मैं हूं अल्प ज्ञानी और वे हैं महाज्ञानी। तो मेरे सामने, मैं उनके सामने तो कुछ भी नहीं लगता, वो तो कितने महान है, और मैं कुछ भी नहीं हूं उनके सामने, मैं उनके सामने हंसी का पात्र बन जाऊंगा। फिर अगली पंक्ति में क्या कहा? अगली पंक्ति में कहा, माम त्वद भक्ति एव बलात् मुखरी कुरुते। क्या कह रहे हैं? माम मतलब मुझको आपकी भक्ति ही बलपूर्वक, माम माने मुझको, त्वद भक्ति आपकी भक्ति, एव आपकी भक्ति ही, फिर लिखा था बलात् माम, बलात् दिया है, बलात् माने जबरदस्ती, जबरदस्ती मैं आपकी भक्ति करने के लिए तत्पर हुआ हूं। तद भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान माम, कि मैं आपकी भक्ति के लिए जबरदस्ती वचाल हो गया हूं, मतलब कि मैं अपनी वाणी पे सब्र नहीं रख पा रहा हूं, मेरी वाणी कंट्रोल नहीं हो रही है, मैं आपको देखता हूं तो आपके गुणानुवाद प्रारंभ कर देता हूं, चाहे मैं हूं अल्प ज्ञानी, मेरे में इतना ज्ञान नहीं है। मेरी ऐसी क्रियाओं को देख के जो विद्वान लोग हैं वो परिहास कर सकते हैं, मैं हंसी का पात्र बनूंगा उनके सामने, कि जैसे ही मैं आपको देखता हूं और आपकी भक्ति करने में वाचाल हो जाता हूं, मतलब आपकी भक्ति प्रारंभ कर देता हूं। मुखरी माने होता है वाचाल, या कहें कि भक्ति करना, जो बिना सोचे समझे बोलते हैं उनको वैसे कहा जाता है वाचाल। यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे ही मानतुंग आचार्य जिनेंद्र भगवान को देखते हैं, आदिनाथ भगवान को देखते हैं, जिनकी स्तुति कर रहे हैं, उनको देखते ही उनको उनकी भक्ति उमड़ आती है, भक्ति करने का भाव आ जाता है। उस समय वो ये नहीं विचारते कि मैं अल्प ज्ञानी हूं या कैसा हूं, लेकिन उनको पता है कि मैं अल्प ज्ञानी हूं, और विद्वान जन मेरी ऐसी क्रियाओं को देख के मेरा परिहास करेंगे, मेरी हंसी उड़ाएंगे। देखो क्या कर रहे हैं ये, होता है ना बहुत बार। हम जब पूजन विधान चल रहे होते हैं तो बहुत लोगों को बहुत भक्ति आती है, तो वो उठ के नृत्य करने लग जाते हैं, तो हम कुछ लोग उनकी हंसी उड़ाने लग जाते हैं, देखो नृत्य कर रहे हैं, अभी कुछ ऐसा आया भी नहीं, नृत्य कर रहे हैं। भैया वो उनके अंदर के भाव उमड़ रहे हैं, कि उनके ऐसे अंदर के भाव आए हैं कि वो भगवान की भक्ति करने में वो अपने पैरों को नहीं रोक पा रहे, अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कि वो क्रिया नृत्य के रूप में निकल रही है, उनके भाव नृत्य के रूप में निकल रहे हैं। लेकिन लोग क्या है, लोग उनकी हंसी बनाएंगे। तो ऐसे ही मानतुंग आचार्य कह रहे हैं, चाहे लोग मेरी हंसी बनाए, चाहे विद्वान जन मेरी हंसी बनाए, लेकिन भक्ति के वश मैं ऐसा वाचाल हुआ हूं कि मैं भगवान की भक्ति करके ही रहूंगा। उस समय मैं ज्ञानी या विद्वान ऐसा भेद ही नहीं देखता, लेकिन मैं भक्ति करना प्रारंभ कर देता हूं। तो पहली पंक्ति में अल्पा श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम, तद्भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान माम। मुखरी माने वाचाल होके मैं भक्ति करने पे विवश हो जाता हूँ, रोक नहीं पाता हूँ अपने को, जैसे भगवान के गुणानुवाद करता हूँ। बात देखिए, समझने की बात देखिए, जो वाणी मुंह से निकल रही है वो जड़ है,
लेकिन अंदर के भाव ऐसे अंदर से उमड़ रहे हैं कि वो भाव अंदर से ऐसे व्यक्त होते हैं कि वो वाणी स्वयं निकलने लग जाती है। वो वाणी अंदर से जब स्वयं निकलती है तो भगवान की भक्ति भी खुद ही खुद हो जाती है। बहुत बार क्या कहा जाता है कि हमें जिसकी प्रीति होती है, मतलब जिस जैसा बनना होता है, उसकी भक्ति हमें करनी नहीं पड़ती, उसकी भक्ति हो जाती है। मतलब कि एक बच्चे, मतलब एक माँ के, एक खुद का बच्चा, एक पड़ोसी का बच्चा, खुद के बच्चे पे प्रेम उमड़ता नहीं है, स्वयमेव आने लग जाता, मतलब जबरदस्ती नहीं करना पड़ता। हो सकता है बराबर वाले पे जबरदस्ती दिखाना पड़े, लेकिन जिसके प्रति प्रीति होती है वहां पे विवशता पूर्वक प्रेम वाक्य निकल ही जाते हैं, मतलब भक्ति निकल ही जाती है, दिखानी नहीं पड़ती। ऐसे ही अगर हमारी जिनेंद्र भगवान के प्रति प्रीति है, कि उनके गुणों में प्रीति है, जैसे गुणों की प्राप्ति उन्होंने की है, तो भक्ति खुद ही हो जाती है, करनी नहीं पड़ती, कुछ बोलना नहीं पड़ता। भगवान के सामने जाके ही उनकी मुद्रा से ही सब कुछ समझ में आने लग जाता है। एक भक्ति है जिसके अंदर भगवान के पूरी प्रतिमा जी के दर्शन कैसे करने चाहिए, कि हमें पैर देख के क्या समझ के आता है कि उन्होंने पूरा जग घूम लिया है, हाथ देख के क्या समझ में आता है, आंख देख के समझ में क्या आता है, पूरी भक्ति है ऐसी। जिनेंद्र भक्ति, देव भक्ति, जिसके अंदर पूरा स्वरूप बताया है कि उसमें भगवान की भक्ति, मतलब भगवान के अंग देख के ही भक्ति निकलती है। निरखो अंग अंग जिन वर से, झलके शांति अपार। मतलब कि भगवान के अंग देख के ही अपार शांति मिलती है, कि भगवान के एक एक अंग से हमें एक एक सीख मिलती है। मतलब ऐसी भक्ति होनी चाहिए कि अंदर से उमड़नी चाहिए, मतलब कि कृत्रिम नहीं होनी चाहिए, बनावटी नहीं होनी चाहिए। पड़ोसी के बच्चे पे बनावटी प्रेम हो सकता है, लेकिन अपने बच्चे पे बनावटी प्रेम नहीं हो सकता। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान जो हमारे हितैषी हैं, जो हमारा हित का उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हितोपदेशी कहा ना, जो हित का उपदेश देते हैं, तो वे भगवान हितोपदेशी है, हमारे हित का उपदेश दे रहे हैं। तो अंदर से भक्ति उमड़नी चाहिए कि हाँ, यही सच्ची में मुझे, मेरी जो नैया है वो पार लगाने वाले हैं। पार लगाने वाले हैं मतलब उस नैया को पार लगाने का मुझे मार्ग बताने वाले हैं, कि कैसे मैं पार करूं। जैसे मैंने पार किया है वैसे ही आप पार करो। वो आपकी नैया पार नहीं करेंगे, कि आप भगवान के पास जाएं और इतनी अपार भक्ति करें कि भगवान मेरी नैया पार लगा दीजिए। उन्होंने किसी का काम नहीं लिया है कि आप ज्यादा विशेष भक्ति करोगे तो आपका ज्यादा पहले पार लगा देंगे। स्वयं जीव जब अपना पुरुषार्थ करेगा, उनको जान के अपने को जानेगा, तो वो स्वयं जगत से पार हो जाएगा, संसार चक्र से पार हो जाएगा। आगे क्या कहा, अगली पहली दो पंक्तियों में तो बात बताई कि क्या कहना चाह रहे हैं। बात की दो पंक्तियों में वो उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे, कि वो कैसे वाचाल हो जाते हैं। तो वैसे ही वाचाल हो जाते हैं जैसे उदाहरण दिया। देखिए उदाहरण में तीसरी पंक्ति का दूसरा शब्द किल। किल माने निश्चय से, वास्तव में तो यत कोकिलः, कोकिलः माने कोयल, कोकिला माने कोयल। तो निश्चय से जो कोयल होती है, यत माने जो, तो जो कोयल होती है, मधु मधुरम विरोती, वो वसंत ऋतु में बहुत मधुर गाती है। जो कोयल होती है वो वसंत ऋतु में बहुत सुंदर गाती है, बहुत मधुर गाती है। जो आवाज निकलती है वो सुनने लायक होती है, सब लोग सुन, पूरे जगत का चित हर लेती है अपनी आवाज से। जब वो वसंत ऋतु में कूकती है, जब वो बोलती है, वो कोयल। तो क्या कह रहे हैं, निश्चय से यत कोकिला मधु मधुरम विरोती, की जो वसंत ऋतु में मधुर स्वर से कूकती है। आगे तत् चाम्र चारु कलिका, मतलब तत् च आम चारु कलिका। आम तो मतलब आम, आम्र फल, चारु माने होता है सुंदर। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो कब बोलती है, वो कोयल मधुर स्वर कब कूकती है, तो तब कूकती है जब उसको सुंदर आम वृक्षों की बोरे एक साथ नजर आती हैं, या एक साथ उसके कूकने में निमित्त बनती हैं, तब वो कोयल कूकती है। मतलब जब उसको, क्योंकि वसंत ऋतु में ही आम्र फल उगते हैं, और यहाँ पे कह रहे हैं आम्र फल की बोरे, मतलब एक तरीके से मंजरी कलिका। तो वो मतलब बोरे मतलब होता है कि जब आम्र फल उगना ही चालू होता है तब उसको कहा जाता है कि आम की बोरे लग गई हैं। ऐसे ही कह रहे हैं, जब आम्र की बोरे निमित्त बनती हैं उस कोयल को गाने में, जैसे ही उस कोयल को वो दिखती हैं,
तभी वो वसंत ऋतु में कूकना प्रारंभ कर देती है, वो बोलना प्रारंभ कर देती है। उसकी इतनी अच्छी आवाज लगती है कि सब लोग एक साथ बैठ के उसकी आवाज को सुनते हैं। कब? जब वसंत ऋतु होती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि तत्चाम्र चारु कलिका, उन सुंदर आम वृक्षों की बौरों का। फिर कहा निकर एक हेतु, चौथी पंक्ति का आखिरी शब्द निकर एक हेतु। निकर माने समूह, एक हेतु मतलब कि कोयल को गाने में कौन हेतु है? तो कहा कि वो आम वृक्षों की बोरे बोरे जब एक साथ उनका समूह उसको दिखता है तो वो उसको देख के इतनी खुश होती है वसंत ऋतु में कि वो कूकना प्रारंभ कर देती है, वो बोलना प्रारंभ कर देती है। और कहा कि जो ये कोयल होती है अन्यथा नहीं कूकती है, मतलब वसंत ऋतु के काल में ही कूकती है। इसका मतलब क्या है? वसंत, उसको गाने की क्षमता तो उसमें हर काल में है, लेकिन जब ऐसे निमित्त बनते हैं, जब आम्र के फल को देखती है तो अंदर से भाव उमड़ता है कि मैं कूकूं, मैं मधुर बोली बोलूं, मैं वसंत ऋतु में कूकूं, तो उसको ऐसा भाव आता है। ऐसे ही यहाँ पे अगर सिद्धांत पे घटित करें तो हमारे साथ भी ऐसा ही है। यहाँ पे कह रहे हैं हम जब जिनेंद्र भगवान को देखते हैं तो भाव स्वयं उमड़ जाते हैं। किसी अन्य देवी देवता के सामने जाके अगर हमें खड़ा कर दे तो ऐसे भाव नहीं आते हैं। ऐसे ही जैसे कोयल वसंत ऋतु में कूकती है, ऐसे ही हम सच्चे देव के सामने ही जाके हमारी भक्ति उमड़ती है। मानतुंग आचार्य को किसी अन्य आचार्यों के सामने, किसी अन्य देवी देवताओं के सामने जाके बिठाएं और कहें कि आप चले लिखिए अब, तो ऐसे भाव नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि सामने सच्चे देवी देवता नहीं है, कुदेव बैठे हैं सामने। जब सामने सच्चे देव बैठे होंगे, सच्चे परमात्मा बैठे होंगे, तो उनको देख के भाव खुद ही उमड़ते हैं। ऐसे ही जैसे कोयल बस वसंत ऋतु में कूकती है, अन्य समय नहीं कूकती है। मानतुंग आचार्य में अगर उनको अन्य देवी देवताओं के सामने बिठा देंगे तो क्षमता तो है उनमें लिखने की, लेकिन अंदर से भाव ही नहीं आएंगे। ऐसे ही उस कोयल में कूकने की क्षमता तो है, लेकिन वो वसंत ऋतु में ही कूकती है। माने जब सच्चे देवी देवता, देवी देवता से माने जब सच्चे देव हमको दिखेंगे, जब वीतरागी सर्वज्ञता हितोपदेशी ऐसे देव हमें दिखेंगे, तभी हमारी भक्ति उमड़ सकती है, अन्यथा हमारी भक्ति नहीं उमड़ सकती। ऐसे यहाँ पे मानतुंग आचार्य के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि जब जिनेंद्र भगवान मुझे सामने दिखते हैं तो भक्ति खुद ही उमड़ती है। मैं वाचाल की तरह भक्ति करना प्रारंभ कर देता हूँ। उस समय मैं ये नहीं विचारता कि कौन ज्यादा ज्ञानी है कौन ज्यादा नहीं। मुझे पता है कि मैं अल्प ज्ञानी हूँ, मुझे ज्यादा शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, मुझे इतना ज्ञान नहीं है। विद्वान मेरी ऐसी क्रियाओं को देख के मेरा परिहास करेंगे, उसके बावजूद भी मैं भक्ति के वश होके वाचाल की तरह उनकी भक्ति करने में तत्पर हो गया हूँ। ऐसा यहाँ पे भाव व्यक्त किया गया है। फिर यहाँ पे आगे कहा जैसे कोयल को आम्र मंजरी मधुर बोलने के लिए प्रेरणा केंद्र है, वैसे ही मुझे आपकी भक्ति के लिए स्तुति करने के लिए आप मुझे प्रेरित करते हैं, आपकी भक्ति करने के लिए। आपके गुणों को देख के मुझे भक्ति करने का भाव आता है। वो कहा जाता है ना कि ये जो हमारा सिर है वो कोई सड़ा नारियल नहीं है, जिसको जहां दिखा उसको वहां फोड़ दिया। मतलब हम जहां गए, जिस देवी देवता के सामने गए, हमने वहीं पे अपना माथा टेक दिया। हमें सच्चे देव जानने चाहिए कि सच्चे देव कौन होते हैं। जब देखेंगे तब हम अपना सिर उनके सामने झुकाएंगे कि हाँ ये ही सच्चे है। मतलब कि सड़ा नारियल नहीं कि जो जहां दिखा वहीं फोड़ दिया। इसकी कीमत करो। ये कहीं पे भी नहीं झुकता, ये वहीं झुकेगा जहाँ पे वीतरागी शासन होगा, जहाँ पे वीतरागी भगवान होंगे, उनके सामने ही ये मस्तक झुक सकता है, अन्य किसी के सामने ये मस्तक नहीं झुक सकता। ऐसे यहाँ पे भाव व्यक्त किए गए मानतुंग आचार्य के द्वारा। एक बार मैं इसका अर्थ पढ़ता हूँ कि क्या भाव, पूरा अर्थ क्या है इसका। तो आप ध्यान से सुनिए। यहाँ पे कहा कि मैं अल्प श्रुत का अभ्यासी, अल्प ज्ञानी हूँ, शास्त्रों का विशेष जानकार नहीं हूँ, विद्वानों के द्वारा हंसी का पात्र बनूंगा। मुझको आपकी भक्ति ही बल पूर्वक वाचाल कर रही है, भक्ति करने के लिए विवश कर रही है। निश्चय ही जो कोयल वसंत ऋतु में मधुर स्वर में बोलती है, कूजती है या कुहू करती है, उसमें सुंदर आम वृक्षों के बौरों का समूह ही एकमात्र हेतु है, कारण है। अन्यथा वह कोयल वसंत के
सिवाय अन्य ऋतुओं में क्यों नहीं बोलती? जैसे कोयल को आम्र मंजरी मधुर बोलने के लिए प्रेरणा केंद्र है, वैसे ही मुझे आपकी भक्ति ही स्तुति करने के लिए प्रेरित करती है, और कोई चीज मुझे प्रेरित नहीं करती। यहाँ पे कहा ना कि मैं शास्त्रों का विशेष जानकार नहीं हूं, मतलब कि अपने को हीन बताया कि मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं, उसके बावजूद भी मैं ऐसी भक्ति करने का प्रयास कर रहा हूं। कभी कभार हमारे साथ कोई हम नई काम करने जाते हैं तो हम बहुत बार सोचते हैं कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा। आधे काम हम ऐसे कैंसिल कर देते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा। हम कपड़े सामने वालों के हिसाब से पहनते हैं कि सामने वाले को कैसा अच्छा लगेगा, तो हम उसके हिसाब से कपड़े पहनते हैं। हम अपने हिसाब से कपड़े नहीं पहनते। हम सारी क्रियाएं सामने वालों के हिसाब से करते हैं कि दूसरे को कैसा लगेगा, लेकिन ये हमारी जिंदगी है। हम जैसा चाहें हम वैसा कर सकते हैं। ऐसे ही कह रहे हैं कि हम जैसे हैं हम वैसे ठीक है, हम अल्प ज्ञानी है ठीक है, हमें ज्यादा शास्त्रों का ज्ञान नहीं है ठीक है, लेकिन हमें भक्ति है, हम भक्ति करेंगे। जरूरी नहीं है कि हाँ हम समझते हैं हमें संस्कृत भाषा नहीं आती होगी, हमें अच्छी तरह हिंदी बोलनी नहीं आती है, कुछ नहीं होता, लेकिन हमें जिनेंद्र भगवान के गुण दिखते हैं कि जिनेंद्र भगवान में गुण है तो हम उनकी भक्ति करेंगे। हमें हो सकता है हमारे भाव इतने ना टिकते हों, हम उन उन शिव भूति मुनिराज को याद करें जिनको पूरा नमोकार मंत्र भी अच्छी तरह याद नहीं था, तो क्या वो उदास हो गए थे कि मुझे तो अच्छी तरीके से नमोकार मंत्र भी नहीं आता है, मैं तो इतना अल्प ज्ञानी हूँ, क्या करूं, मैं बैठ जाऊं, छोड़ देते हैं चलो कुछ। नहीं, उन्होंने क्या किया कि चाहे मुझे नमोकार मंत्र याद नहीं होता तो क्या हो गया, ये शैवक्षम ज्ञान है, लेकिन मैं भगवान के गुणानुवाद जरूर करूंगा। मतलब कि मुझे भगवान पे पूरी श्रद्धा है कि हाँ यही सच्चे हैं, और जब ये श्रद्धा हो जाती है कि ये भगवान सच्चे हैं तो अपनी आत्मा में भी श्रद्धा होने लग जाती है, क्योंकि उनका उपदेश सुनेंगे और उनके उपदेश में यही आया है कि हमें अपनी भगवान आत्मा का निर्णय करना है, अपनी भगवान आत्मा को पहचानना है। मतलब कि सामने वाले क्या सोच रहे हैं इसको बिना सोचे समझे हम भगवान की भक्ति करें। सबसे बढ़िया संदेश यहाँ से इन पंक्तियों से ये मिलता है। एक व्यक्ति है हमारे यहाँ पे, बहुत उनका एक ही प्रश्न है कि पद्मावती क्षेत्रपाल, क्षेत्रपाल पद्मावती भी तो जैन है, उनकी पूजन क्यों ना करें? तो पहले भी उत्तर दिया था, अपना प्रश्न अपना रखें कि क्षेत्रपाल पद्मावती जो है वो कौन है? क्षेत्रपाल पद्मावती देवी देवता हैं, और कौन से देवी देवता है? सच्चे देवी देवता नहीं है वे, इसलिए उनकी पूजन करना नहीं बनता। अगर हम उनकी पूजन करते हैं तो वो तो ग्रहित मिथ्यात्व है, कि उनको हम सच्चे देवी देवता माने तो ये तो ग्रहित मिथ्यात्व है साफ सीधा। वो उस टॉपिक ही दूसरा है, वो ग्रहित मिथ्यात्व, यहाँ पे ये विषय ही नहीं है, इसलिए इसकी बात नहीं ली। यहाँ पे कह रहे हैं कि विद्वानों के द्वारा हम हंसी के पात्र बन जाएं, उसके बावजूद भी आपको पता है हंसी के पात्र हम कब क्यों बनते हैं? और यहाँ पे लिखा विद्वानों के द्वारा हंसी के पात्र बनेंगे। उन्हीं विद्वानों के सामने हम हंसी के पात्र बनेंगे जिनको दूसरों के गुण दिखाई नहीं देते हैं। यहाँ पे उन विद्वानों की बात चल रही है, क्योंकि वास्तव में जो सच्चे विद्वान होंगे वो किसी का परिहास नहीं करेंगे, वो किसी का मजाक नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि पहले हम भी ऐसे ही थे, शयोपशम ज्ञान है, सबके साथ ऐसा होता है, वो परिहास नहीं करेंगे। यहाँ पे उनकी बात चल रही है जो विद्वान अपने को कहलाते तो हैं लेकिन वो वास्तव में विद्वान है नहीं, मतलब अपने को ज्ञानवान समझते तो हैं लेकिन उनमें ज्ञान है नहीं, वही लोग मजाक बनाएंगे, और उनके सामने मजाक बन जाए तो बन जाए, उनसे अपन को क्या है, वो अपन का क्या कर लेंगे। हमारी भक्ति अपने साथ है, हमारे कर्म अपने साथ हैं, हम जैसी क्रियाएं कर रहे हैं, हम जैसे भाव व्यक्त कर रहे हैं वो हम अपने लिए कर रहे हैं, सामने वाले के लिए नहीं कर रहे। ऐसा नहीं हो सकता कि मंत्र आज मैं पढ़ रहा हूं और फल सामने वाले को मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होगा कि मंत्र की उच्च मंत्र दिन में अखंड पाठ तो मैंने किया और फल इसको लग जाए। कहते हैं ना कि हम कि मेरी आयु इसको लग जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो जिसका साथ है वो उसके साथ ही रहेगा। हम अपने ऊपर ध्यान दें, हम जैसे भी हों, हमें कुछ याद होता हो या नहीं होता, हमें भगवान के प्रति अपार भक्ति होनी चाहिए। और अपार भक्ति जब हम भगवान के प्रति करेंगे तो हमें अपने ऊपर भी अपार भक्ति आएगी, क्योंकि कहा कि जिन दर्शन कर निज दर्शन पा। जैसे पहले कहा था कि वंदे तत्गुण लब्ध है, उन जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए ही मैं उनकी पूजन करता हूं, और कोई मेरा हेतु नहीं है। मैं उनकी पूजन किसी इष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए नहीं करता,
मैं उनकी पूजन किसी रोग को मिटाने के लिए नहीं करता, मैं उनकी पूजन किसी अनुकूल परिस्थिति बनाने के लिए नहीं करता। मैं उनकी पूजन मात्र उनके जैसे गुणों की प्राप्ति करने के लिए करता हूँ कि मुझे भी उन जैसे गुणों की प्राप्ति होए। वंदे तत्गुण लब्धये। ये ध्यान रखना चाहिए हमें भगवान की भक्ति करते वक्त। एक बार मैं पूरा छंद पढ़ता हूँ, यहाँ पे क्या कहा, आप भी एक साथ दोहराइए। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम् यत्कोकिलमधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैक हेतु। जैसे अगर हम इधर अपना उदाहरण समझें, जैसे कि हम अभी सब भक्तांबर स्त्रोत पढ़ रहे हैं, ये भक्तांबर स्त्रोत हम सब पढ़ रहे हैं। अब वैसे तो भक्तांबर स्त्रोत का बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकों में भी अर्थ है, देखा जाए तो अगर हम नेट पे देखें तो उसका अर्थ बहुत जगह मिल जाएगा। उसके बावजूद भी हम प्रयास कर रहे हैं कि हम समझाएं, क्योंकि जितना हमने समझा है उतना आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब बड़े से बड़े विद्वान लोग अगर परिहास करें कि देखो किसने अभी तो, अभी के तो सीखे हुए हैं और अभी से इन्होंने चालू कर दिया समझाना, हमने जितना समझा हम उतना समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कभी ना कभी सबके हमें जितना आए हमें उतना तत्व ज्ञान दूसरे को देना चाहिए। जितना हमने सीखा है उतना तो हम निमित्त बने दूसरे को समझाने में, क्योंकि हम कब कितनों का इंतजार करेंगे, सारे बड़े लोग तो हमें समझाने आएंगे नहीं। लेकिन जब जैसा हमें समझ में आए, जिससे समझ में आए उससे सही बात समझ लेनी चाहिए। मतलब कि जहां सही बात मिले उसको लपक के ले लेनी चाहिए। मतलब कि सच्चा ज्ञान जहां पे मिले उसको छोड़ना नहीं चाहिए। चाहे विद्वान परिहास करें, हर बात पे हम लगाएं, कोई भी हम क्रियाएं चालू करें, कोई भी नई चीज चालू करें तो दुनिया आपके सामने हंसेगी। आपकी तरक्की से सब लोग जलते हैं। कोई व्यक्ति तरक्की करता है तो सामने वाले लोग हंसेंगे, हंसी बनाएंगे, आपका मजाक बनाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी हमें अपने मार्ग पे डिटे रहना है। हमें अगर पूरा भरोसा है कि हाँ, हम जिनकी भक्ति कर रहे हैं वे सच्चे हैं, और जैसी भक्ति कर रहा हूँ वो भक्ति भी सच्ची है, मेरे भाव सच्चे हैं, जिनकी भक्ति कर रहा हूँ वे सच्चे हैं, और जिस माध्यम से भक्ति कर रहा हूँ वो माध्यम भी सच्चा है, तो किस बात का डर है। चाहे विद्वान कैसा भी परिहास करे, विद्वान कितना ही मजाक बनाए, उस चीज से घबराना नहीं, क्योंकि वो ही परिहास बनाएंगे जो खुद परिहास पहले बन चुके हैं। हमें तो ऐसा करना है कि हम अल्पज्ञानी हों कुछ भी हों, हमें भगवान की भक्ति करनी है। यहाँ पे मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं जो इसके संबंध में, इसके विशेष अर्थ में बताई गई हैं। जहाँ पे मतलब ये प्रवचन है, गुरुदेव श्री के प्रवचन जिन्होंने भक्तांबर जी पे प्रवचन किए थे। आज गुरुदेव श्री की 131वीं जन्म जयंती भी है। तो देखते हैं उन गुरुदेव श्री ने आज आज के मतलब क्या, उन्होंने इस भक्तांबर जी के प्रवचनों में क्या बताया, एक विशेष बात वो सुनने योग्य, आप सुनिए। चार पांच पंक्तियों को पढ़ के अपन आज की बात पूरी करेंगे। यहाँ पे दिया कि आचार्य, आचार्य मतलब मानतुंग आचार्य, वे आचार्य मानतुंग छठवें सातवें गुणस्थान की भूमिका में झूलते हैं। मतलब कि ये भक्तांबर की रचना जो कर रहे हैं वो साधारण नहीं है, वो छठवें सातवें गुणस्थान में झूलने वाले हैं। अगर छठवें सातवें गुणस्थान को हम ना समझते हो तो ये समझें कि सातवां गुणस्थान आत्मानुभूति का गुणस्थान, सातवें गुणस्थान में आत्मानुभूति करते हैं, आत्मा से साक्षात्कार करते हैं, आत्मा का इंटरव्यू लेते हैं एक तरीके से, और जब छठवें गुणस्थान में आते हैं तो ऐसी रचनाएं करते हैं। तो वे मुनिराज जो छठवें सातवें गुणस्थान की भूमिका में झूलते हैं, तथापि वे कहते हैं कि हे नाथ, भक्ति का उत्साह मुझे बलात् ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। कौन कह रहे हैं? छठवें सातवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज, जिनकी अपार भक्ति है, जिनकी तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया है, उनको भी ऐसे भाव आते हैं कि मैं भगवान की भक्ति करूं। मतलब इससे क्या समझ में आता है, हमें कभी भी दूसरों से अपने को ज्यादा घमंडी नहीं होना चाहिए, अपने को ज्यादा बड़ा नहीं मान लेना चाहिए। वे हमसे बड़े हैं उसके बावजूद भी, क्योंकि आचार्य हैं, वे हमसे बड़े होते हुए भी वो कितने विनम्र हैं भगवान के सामने, कि भगवान के सामने वाचाल हो गए हैं। जो गुण निकल रहे हैं वो निकलते जा रहे हैं, स्वतंत्र मुंह से निकलते जा रहे हैं। कह रहे हैं कि भक्ति उनकी उत्साह बलात् उनसे प्रेरित कर रही है कि उनकी भक्ति करो। भक्ति का भाव
शुभ राग लाना नहीं पड़ता, परंतु भूमिका अनुसार स्वयं आता ही है। ज्ञानी उसे भी ज्ञाता दृष्टापने जानते हैं, उपादेय नहीं मानते हैं। मतलब कि जो शुभ भाव आया है, जो भक्ति का शुभ भाव आया है, वो छठवें गुणस्थान, छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले मुनिराजों को ऐसा शुभ भाव आ जाता है कि मैं भगवान का गुणानुवाद करूं तो हम कौन है, हमें तो भगवान का गुणानुवाद आना ही चाहिए। वे तो सातवें गुणस्थान में सीधा आत्मा से साक्षात्कार करते हैं, उसके बाद सीधा भगवान के दर्शन करते हैं, फिर अपना साक्षात्कार कर, उसके बाद फिर भगवान का दर्शन, मतलब जिन दर्शन फिर सीधा निज दर्शन। छठवां सातवां गुणस्थान समझिए, जिन दर्शन निज दर्शन। मतलब कहें कि अगर हम सातवें गुणस्थान को हम कह सकते हैं कि जिन दर्शन, और छठवें गुणस्थान को हम कह सकते हैं निज दर्शन। सातवें गुणस्थान को निज दर्शन, छठवें गुणस्थान को जिन दर्शन। ऐसे झूलने, ऐसे गुणस्थान में झूलने वाले मुनिराज अपनी आत्मा का दर्शन कर रहे हैं, ऐसे भाव व्यक्त कर रहे हैं, तो हम कौन हैं? और कह रहे हैं कि ऐसे शुभ भाव भूमिका अनुसार आ जाते हैं, लाने नहीं पड़ते। मतलब हम जबरदस्ती भगवान के सामने बैठ के 2-3 घंटे भक्ति करें, ऐसा नहीं है। भूमिका अनुसार हमें भाव आएंगे ही आएंगे, जैसी भूमिका होगी उस अनुसार हम भावों को रोक नहीं सकते। और यहाँ पे तो और बड़ी बात कह रहे हैं, जो ज्ञानी जीव होते हैं वो उन भावों को उपादेय नहीं मानते, मात्र उन भावों के ज्ञाता दृष्टा बन के उनको जानते हैं। बस ये जानते हैं भूमिका अनुसार भाव आते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता, तो आ गए, उनको जान लो। लेकिन ये करने योग्य हैं ऐसा नहीं जानते। मतलब शुभ शुभ भाव करने योग्य हैं ऐसा नहीं है। पहली बात तो अशुभ भाव करने योग्य नहीं है। अशुभ भाव से बचने के लिए हम शुभ भाव करते हैं कि कम से कम अशुभ से बढ़िया तो शुभ ही है। कम से कम पाप से बच के हम भगवान की भक्ति करें तो और अच्छा है। लेकिन भगवान की भक्ति से भी कुछ और अच्छा है तो वो अपने दर्शन है। अपने दर्शन माने अपनी आत्मा को जानना, शुद्ध भाव। मतलब कि अशुभ से भी पार, शुभ से भी पार, सीधा शुद्ध भाव तक पहुंचना, वो अपना लक्ष्य है। तो हम उस लक्ष्य को लेके इस पूरे भक्तांबर जी का पाठ करें, उस तक जाने की आचार्य मानतुंग ने क्या क्या इसके अंदर रहस्य भरा है, क्या क्या गुण भरे हैं, तो उनको हम जाने और अपना कल्याण करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम करता हूँ। कल का छंद बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पापों को नाश करने की बात की जाएगी। तो हम पापों को नाश कैसे करें, थोड़ा तैयार हो जाइए। आपको कल सारे पापों का नाश करना है। अगला छंद पढ़ के आपके पहले के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, आपके वर्तमान के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, इस छंद को, मतलब सातवें छंद को पढ़ के। तो देखते हैं कैसे नष्ट होते हैं सातवें छंद को पढ़ के हमारे पाप। तो कल तक का इंतजार कीजिए उसके लिए। शाम की कक्षा यथा समय रहेगी 8 बजे। तो सभी लोग अभी अपने स्थान से 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।